Good morning, children. Today we will discuss the stepping of sultans, that are Qutbuddin Aibak, Altamash, Razia, and these are mainly the Sultan of Delhi Sultanates. Stepping in means उनका भारत में आना. Delhi initially became the capital of the kingdom under the Tomara Rajputs, who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans of Ajmer. It was under the Tomaras that Chauhan became a major commercial center. Many rich Jainas merchants live in the city and constructed several temples. Coins minted here, known as Dehliwals, had a wide circulation. दिल्ली कैपिटल बन गया था किंगडम का. राजपूत तुम्हारा राजपूत जो हार गए थे इन द मिडल, जो 12th सेंचुरी के मिडल में हार गए थे चौहान से. चौहान अजमेर के थे. इट वॉज अंडर द तुमारास चौहान. जब दिल्ली एक कॉमर्शियल सेंटर बना था, एक व्यापारिक केंद्र बन गया था, जिसमें जिसमें अमीर जैना मर्चेंट व्यापारी रहा करते थे. उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए. उन्होंने कॉइन्स भी बनाए जिनको दहलीवाल्स कहते थे. वे हैड अ वाइड सर्कुलेशन, जो ज़्यादातर सर्कुलेशन में थे, यूज़ हो रहे थे. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली into a capital that controlled vast area of subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of 13th century. जब दिल्ली कैपिटल बना, उसके दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरिया, उसके अंदर बहुत वास्ट एरिया, बड़ा एरिया आता था सब कॉन्टिनेंट का. स्टार्टेड द फाउंडेशन, उससे ही दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी इन 13th सेंचुरी में. कुतुबुद्दीन ऐबक मार्च इनटू दिल्ली along with Muhammad's army. He occupied the city along with the Kila Rai Pithor, which was magnificent fort with an invincible walls of 8 kilometers circumference and 28 towering gates. The fort was the extension of main Lal Killa, which had been built by Anang Pal. कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की तरफ बढ़ा. मोहम्मद की आर्मी के साथ उसने सिटी पे कब्जा किया. सिटी के साथ साथ उसने किला राय पिथौर पे कब्जा किया, जो मैग्निफिशेंट, जो बहुत सुंदर, इनविंसिबल वॉल, जिसकी बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थीं, ऑफ 8 किलोमीटर सर्कमफ्रेंस, जो 8 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी. एंड 28 टावरिंग गेट्स, जिसके 28 बहुत ऊंचे ऊंचे गेट्स थे. द फोर्ट ये एक्सटेंशन था उस लाल किले का जो अनंग पाल ने बनाया था. तोमर डायनेस्टी रूलर्स, along with the elevated fortification and Seneus rampart. A short later, Prithviraj had extended the fort further and built a tower so that his daughter could have the sight of Yamuna. तैमूर डायनेस्टी ने फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी को आगे बढ़ाया. और एंड सेनस रैम्पोर्ट मीन्स किले की ऊपरी दीवार, जिसे डिफेंसिव वॉल भी कहते हैं,
जो सुरक्षा की दीवार भी कहलाती है। ए शॉर्ट टाइम, उसने थोड़े टाइम बाद पृथ्वीराज ने किले को और आगे बढ़ाया और बनाया। एंड बिल्ड ए टावर, उसने एक टावर बनाई जिससे कि उसकी बेटी यमुना का नज़ारा कर सके। द न्यू सुल्तान ऐबक डिस्कवर्ड अ लेक in the in the fort complex which served the major water resource. कुतुब सुल्तान ऐबक, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने एक लेक बनाई, झील बनाई, जो फोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर ही, जो एक पानी का स्रोत या सोर्स बन गई। कुतुबुद्दीन टुक द डिसीजन ऑफ बिल्डिंग अ ब्यूटीफुल टावर, उसने एक अच्छी और सुंदर मीनार बनाने का निश्चय लिया। ही बिगेन टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू कॉम्प्लेक्स, उसने एक नया कॉम्प्लेक्स या बाजार भी बनाया। कुतुब मीनार एंड द मैग्निफिसेंट कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, उसने कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बनाई। Along with this, he also fixed an inscription, उसके साथ उसने मस्जिद के ईस्टर्न गेट पर इंस्क्रिप्शन लगाया, जिसने उससे मस्जिद के बारे में बताया। This paved for Delhi as an imperial capital, as a center of civilization which lasted for the next 6 centuries. The Turks now established themselves in centrally located Delhi. इससे उनके लिए इम्पीरियल कैपिटल, जो एक व्यापारिक कैपिटल बनाना चाहते थे, एंड अ सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन विच जो 6 सेंचुरी तक चला। द टुर्क्स हैव एस्टेब्लिश्ड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को सेंट्रली दिल्ली में ही एस्टेब्लिश या स्थापित कर लिया। फाइंडिंग आउट मोर फैक्ट्स अबाउट दिल्ली सुल्तान्स थ्रू इंस्क्रिप्शंस, coins and architecture provide a lot of information, specifically valuable and histories, tarikh singular, tawarikh plural, written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultans। ऑल्दो जहाँ हमें इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और आर्किटेक्चर से काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं, स्पेसिफिकली वैल्यूएबल एंड हिस्ट्रीज, जो काफ़ी वैल्यूएबल होती हैं, जिससे हमें इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। तारीख सिंगुलर है और तवारीख प्लूरल है इसका। तारीख एक के लिए लिखी जाती है, तवारीख कई सुल्तान या राजाओं के लिए लिखी जाती है। विच इज़ रिटन इन पर्शियन, जो पर्शियन में लिखी गई थी। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो उस टाइम राष्ट्रभाषा थी अंडर द दिल्ली सुल्तान, जो दिल्ली सुल्तान के अंडर में यूज़ की जाती थी। द ऑथर ऑफ तवारीख व लर्नड पीपल, जिन्होंने तवारीख को लिखा वो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे स्कॉलर्स थे। सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट एंड कोर्टियर्स, जिनमें सेक्रेटरीज भी थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी थे, पोएट्स भी थे और कोर्टियर्स भी थे। who both recounted events and advised rulers on governance, emphasize the importance of just rule, जिन्होंने इसको रिकाउंट इवेंट किया, उन्होंने दोबारा से इनको देखा, एंड एडवाइज द रूलर्स, और राजा को ये बताया कि किस तरह गवर्नेंस या शासन करना चाहिए। उन्होंने जोर दिया
जस्ट रूल पे, जो सही तरीके से राज्य करना चाहिए। रिमेंबरिंग द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स, जिसमें उन्हें ये बातें जो एडिशनल डिटेल्स हैं, जो और जानकारियाँ जोड़ी गई हैं। द ऑथर ऑफ तवारीख लिव्ड इन द सिटी, पर्टिकुलरली दिल्ली। जो तवारीख लिख रहे थे वो दिल्ली सिटी में ही रहते थे। एंड हार्डली एवर गो इन विलेजेस, और कभी कभी ही वो गाँवों में जाया करते थे। दे मोस्टली रोट their histories for Sultan in the hope of need to preserve an ideal social order based on the birthright and gender distinction। वो मोस्टली उन्होंने जो सुल्तान के लिए लिखा वो इस उम्मीद से लिखा कि वो बिल्कुल सही हो और वो बर्थ राइट के आधार पर हो, जन्म के आधार पर हो, और जिसमें जेंडर के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। देयर आइडियाज वर नॉट शेयर्ड बाय ऑल, लेकिन उनके इन आइडियाज़ को सबके साथ बांटा नहीं गया। द ममलुक सुल्तान्स, द किंगडम विच established by Qutbuddin Aibak in 1206 was the Delhi Sultanate. Qutbuddin remained the Sultan for 4 years. Kingdom was established, जो ये किंगडम कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी इन 1206, उसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता था। कुतुबुद्दीन 4 years तक सुल्तान रहा। ड्यूरिंग दिस टाइम he was able to protect Delhi from the problem posed by Ghazni. At that time was not involved in the problem of Central Asia. वो दिल्ली को सुरक्षित रखने में कामयाब रहा, क्योंकि वो जो गजनी दिल्ली के ऊपर कर रहा था एट द टाइम, जब वो उस टाइम सेंट्रल एशिया की प्रॉब्लम्स में नहीं इन्वॉल्व हुआ था। सो दिल्ली डेवलप्ड एज एन इंडिपेंडेंट एंड सिग्निफिकेंट पावर। इस तरह दिल्ली एक आज़ाद और मजबूत ताकत बन गया। However, other important power also exist in India, in the Deccan and in the South. और भी कुछ इम्पॉर्टेंट या विशेष ताकतें उस टाइम इंडिया में थीं, जो दक्षिण में या साउथ में थीं। द अर्ली सुल्तान वॉज कॉल्ड ममलूक्स। ममलूक्स is an Arabic word means owned, were actually slaves who had risen to power due to their hard work and sharp intellect. Most of them were well educated also. The जो अर्ली सुल्तान को ममलुक्स भी कहते हैं। ममलुक्स एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है जिसे कोई लाता है। एक्चुअली स्लेव्स दैट गुलामी, जिन्हें गुलाम या दास कहते हैं। हु हैज़ राइजन टू पावर, वो उन्होंने अपनी ताकत अपने हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत और शार्प इंटेलेक्ट और अपने ज्ञान से बढ़ाई। मोस्ट ऑफ देम वर वेल एजुकेटेड, उसमें ज़्यादातर लोग अच्छे स्कॉलर्स भी थे और पढ़े लिखे भी थे। कुतुबुद्दीन gained his independence after he became a sultan. उसे आज़ादी जब मिली कुतुबुद्दीन को, जब वो सुल्तान बन गया। While his successor Iltutmish and Balban gained their independence quite early in their life. लेकिन उसके सक्सेसर इल्तुतमिश और बलबन को जल्दी ही आज़ादी मिल गई थी उनके जीवन में। The Turkish Sultan faced various problems in India, such as continuous Mongols invasion,
from the northeast. तुर्किश सुल्तान को इंडिया में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे लगातार मंगोल्स के हमले जो नॉर्थ वेस्ट साइड से कर रहे थे. द राजपूत एंड अदर रूलर्स वर रिपीटेडली मेकिंग एफर्ट्स टू गेन देयर इंडिपेंडेंस. राजपूत और दूसरे राजा भी कोशिश कर रहे थे कि वो भी इंडिपेंडेंट हो जाएं. एंड देयर वेरी वेरियस कॉन्फ्लिक्ट अमंग द तुर्क देमसेल्फ ऑल्सो. तुर्क्स के बीच में भी लड़ाइयाँ चल रही थीं. इट टुक ऑलमोस्ट 100 years, उसमें 100 साल लगे, फॉर द सक्सेसिव सुल्तान टू सॉलिडिफाई देयर पावर पोजीशन इन नॉर्थ इंडिया. उसे 100 साल लगे अपनी ताकत को, पोजीशन को मजबूत करने में. बिफोर दे ट्राइड टू एक्सटेंड देयर रूल टू दक्खन. जब इसके बाद उन्होंने दक्खन की तरफ बढ़ना शुरू किया. अल्तमश का सक्सेसर अल्तमश था. द 20 जो जिसमें द 23 बुक्स जो लिखी गई थी मिनहाजुस सिराज, वो उसके ही कोर्ट में लिखी गई थी, जिसके बारे में अल्तमश और उसके सक्सेसर के बारे में बताया गया है. इन किताबों एक किताब तबाकत नसीरी, जिसमें बताया गया कि इसके अल्तमश के भाई ने ही उसको बेचा था गुलाम के तौर पर, और बाद में उसे कुतुबुद्दीन वापस लेकर आया. अल्तमश मेड एफर्ट टू प्लीज द तुर्किश नोबल्स by providing them territories. He defeated the Rajput king of Ranthambore and Ujjain and reoccupied Bayana and Gwalior. कुतुबुद्दीन ने कोशिश की तुर्किश नोबल्स को अपनी टेरिटरीज देकर मनाने की कोशिश की. ही जिनको उसने हरा दिया था, राजपूत किंग ऑफ रणथंबोर और उज्जैन को, उनकी फिर उसने दोबारा बयाना और ग्वालियर को कब्जा कर लिया. ही मेड बंगाल एंड बिहार ए पार्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत बाय सप्रेसिंग द रिवोल्ट टेकिंग प्लेस देयर. उसने वहाँ पर बिहार और बंगाल को भी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया. जो वहाँ पर आवाज इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, उनकी आवाज़ों को वहीं पर क्रश कर दिया. ही कॉन्कर्ड लाहौर आफ्टर थ्रोइंग आउट कबाचा, ए जनरल ऑफ मोहम्मद गौरी. Genghis Khan and Mongol posed the greatest threat to his rule owing their brutal attacks. उसने लाहौर पे कब्जा किया और वहाँ से उसने कबाचा को, जो गवर्नर जनरल था गौरी का, उसे वहाँ से बाहर भगा दिया. चंगेज़ खां और मंगोल्स के उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए थे उसके राज के टाइम में, क्योंकि वो उसके ऊपर ब्रूटल अटैक्स मीन्स खतरनाक हमले कर रहे थे.